हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये यूनिट हमारा चल रहा था जिसमें हम रेक्टिफिकेशन के तमाम क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। और हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 11 के 12th के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज जो है हम एग्जाम्पल नंबर 13 के क्वेश्चन को, जितना भी प्रॉब्लम है सारा सॉल्व करेंगे। वन साइडेड एरर को जितना भी कंसेप्ट था मैंने सब आपको समझा दिया है। तो वन साइडेड एरर के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। दो तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, एक सस्पेंस अकाउंट को ओपन करके और एक आपका क्वेश्चन कर सकता है कि बिना सस्पेंस अकाउंट ओपन किए हुए। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो, तरीका मैंने आपको समझा दिया है। लास्ट जो है हम आपको यहाँ पर बताएंगे एग्जाम्पल नंबर 13। उसके आगे आप बनाते जाओगे, जहाँ दिक्कत होगा पूछोगे, इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कहता है एग्जाम्पल नंबर 13 क्या, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एज्यूमिंग दैट अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन। तो यहाँ पे कहता है कि जो आपको सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना है, सर्टेन दैट डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस जो आपका बना है तो उसमें आपका सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ होगा, तो अब आप उसको किस तरीके से रेक्टिफाई करोगे, सुधारोगे, वो आपको यहाँ पे कहता है। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 13 का ए नंबर। चलिए, कहता है क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7,000 रुपीज़। अभी इतना ही पढ़िए। क्रेडिट सेल्स टू मोहन, जर्नल एंट्री, मोहन टू सेल्स, यही बनेगा जर्नल एंट्री, 7,000 रुपीज़। ठीक है, क्या कहता है आगे, कहता है वेयर पोस्टेड टू करण एज 5,000। चलिए, मोहन ये अकाउंट, दूसरा क्या है सेल्स अकाउंट। जो पहले सही है हम उसको आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये रेक्टिफाई होगा। और एक गलती से क्या हो गया करण, तो करण का भी हम यहाँ पे अकाउंट बना देते हैं। करण ना, करण से अकाउंट, यहाँ पे मोहन से अकाउंट, ये। चलिए, 7,000 जो है क्रेडिट किया गया, बेचा गया है मोहन को, तो मोहन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 7,000 और सेल्स अकाउंट जो है यहाँ क्रेडिट हो जाना चाहिए था 7,000 रुपीज़ से। ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए था, यही आपका जो है पोस्ट होना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो गया है हम उस पर बात करेंगे। आगे लिखता है, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो लिखता है वर पोस्टेड टू करंट अकाउंट। पोस्ट कहाँ कर दिया गया है, अब देखिए यहाँ पर सेल्स अकाउंट अपनी जगह, सेल्स अकाउंट के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो बोलोगे सर करंट अकाउंट के बारे में भी तो नहीं कहा है। जब कह रहा है कि पोस्टेड ऑफ, यहाँ पर लिखता है पोस्टेड ऑफ करंट अकाउंट, तो जरूर जो नाम वाला है ना उसमें गलती हुआ होगा। यहाँ पे करंट का बात कर दिया, तो सेल्स का करंट में नहीं हुआ होगा, बल्कि आप अगर देखोगे तो मोहन जो पर्सनल अकाउंट है उसमें यहाँ पर गलती हुआ होगा। मोहन को डेबिट करना था, यहाँ पर जो है डेटर होगा यहाँ पर 7,000 रुपीज़ से, तो यहाँ पर मोहन को ना डेबिट करके किसको किया गया होगा, सेल्स अकाउंट अपने जगह बिल्कुल सही होगा। तो किसे डेबिट किया गया, पोस्टेड करण को किया गया। इसका मतलब मोहन को डेबिट नहीं किया गया और करण को डेबिट कर दिया गया गलती से 7,000 से। क्लियर है, देखते हैं क्या कहता है फिर से एक बार। क्रेडिट सेल्स टू मोहन पोस्टेड टू करण एज 5,000। चलिए, तो 5,000 पोस्ट किया गया है, पोस्टेड टू करण। अच्छा, मोहन को फिर से देखिएगा, समझाते हैं एक बार। 7,000 यहाँ होना चाहिए था, डेबिट साइड होना चाहिए था, तो ये नहीं हुआ। पोस्टेड टू करंट अकाउंट, अच्छा मोहन डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ। करंट अकाउंट को क्या दिया गया, सेल्स अपनी जगह पर सही है, पोस्टेड किया गया करंट अकाउंट को, तो करंट को पोस्ट किया गया और कितना किया गया 5,000 होना चाहिए था। मान लीजिए इसमें भी करता तो गलती से करता 7,000 रुपीज़ डेबिट करता, लेकिन बोल दिया कितना किया है 5,000, तो 5,000 लिख दो। ये नहीं कहा गया कि क्रेडिट किया गया है। हो सकता है ये भी होता कि बोलता क्रेडिट कर दिया गया है करंट के अकाउंट को 5,000 से या 7,000 से, ये भी कह सकता था, फिर भी हम सुधारते उसको। लेकिन बोला कि पोस्ट किया गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्रेडिट में पोस्ट किया गया होगा, डेबिट में यहाँ होना चाहिए था, उसने डेबिट में ही पोस्ट किया, लेकिन अमाउंट में भी गलती कर दिया, 7,000 की जगह 5,000 जो है यहाँ पर पोस्ट कर दिया गया। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें सवाल उठता है।
तो करना कुछ नहीं है, करना बस इतना ही है कि हमको क्या चाहिए, हम सुधारने के लिए क्या करना होगा हमको, बस हमको उस पर गौर करना है। हम यहाँ पर हमको चाहिए कि मोहन को डेबिट होना चाहिए था 5000 से और करण को डेबिट नहीं होना चाहिए था 5000 से। बिना व्हाइटनर लगाए, बिना काटे हमको उसको सुधारना है। तो करण को यहाँ पर जो है देखिएगा डेबिट नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया है, तो इसको हम पहले ज़ीरो कर देंगे क्योंकि करण को डेबिट होना ही नहीं था। तो हम क्रेडिट कर देंगे करण को 5000 रुपीज़ से, तो ज़ीरो हो गया, डेबिट था क्रेडिट कर दिए। तो यहाँ पर हमको सुधारने के लिए क्या करेंगे, करण को क्रेडिट कर दिए 5000 रुपीज़ से। क्लियर है बात? अच्छा, क्या पहले हम आपको सस्पेंस अकाउंट बता दें क्या, कि बाद में बताएंगे? यहाँ पर अगर हम किए हैं, देखिए अगर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, पहले छोड़ दिए इसको। क्या अगर हम ट्रायल बैलेंस मान लीजिए यहाँ पर बनाते हैं, तो एक है आपका मोहन और एक है आपका सेल्स, ऐसे लिखते हैं। अगर सिर्फ इतना ही जितना फिगर दिया हुआ है उतना ही लेकर के आते हैं, रुक जाइए एक मिनट, 7000, तो हम क्या लिखाएंगे, मोहन में 7000 जितना फिगर दिया है उतना ही में, और सेल्स में तो कोई सस्पेंस अकाउंट की बात नहीं थी, दोनों साइड मैच कर गया। लेकिन मोहन की जगह मोहन को नहीं बल्कि करण को डेबिट किया गया 5000 से। ठीक है, किसको किया गया? तो देखिए सस्पेंस अकाउंट अगर आप ओपन, आपको नहीं पता कि मोहन में कि करण में, आपको 2000 रुपये किधर कम दिख रहा है, सस्पेंस अकाउंट आपको कहाँ ओपन करना पड़ेगा बताइए? तो टैली करवाने के लिए अगर आप 2000 रुपये का सस्पेंस अकाउंट यहाँ ओपन कर दीजिएगा, सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे 2000 का, तो ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में यहाँ पर होना चाहिए, तब 7000 इधर हो जाएगा, तब जो है ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो आपने करण में कर दिया है चाहे कुणाल में कर दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में टैली कराने के लिए यहाँ पे किए होंगे ओपन, जो कि आपको पता चल गया कि कौन होना चाहिए था, मोहन होना चाहिए था आपका 7000। तो इसको आप क्या कर देंगे, 2000 से क्रेडिट करके बंद करिएगा। देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर जो है आपका करण जो है यहाँ पे क्या किया गया, 5000 से डेबिट कर दिया गया। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, इसको हटाइए, बंद करिए, ये होना ही नहीं चाहिए था डेबिट, तो हम क्रेडिट कर दिए किसको, करण के अकाउंट को, सुधारने के लिए। तो यहाँ पर हम रेक्टिफाई में लिखेंगे टू करण 5000 से क्रेडिट कर दिए सुधारने के लिए। अब क्या करना होगा, ये तो कट के आपस में क्या हो गया, जीरो, काटना नहीं है लेकिन हम यहाँ दिखाते हैं, ये कट के क्या हो गया आपस में, जीरो कट गया, तो करण अकाउंट खत्म। अब मोहन को डेबिट करना था कितने से, 7000 से, तो डेबिट कर देंगे 7000 से। मोहन को डेबिट किए 7000 से, मोहन को डेबिट कर देंगे 7000 रुपीज़ से। तो बदले में यहाँ पर देखिएगा, अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच करना चाहिए। नहीं मैच कर रहा है तो मैच करवाएंगे, क्या ओपन करके यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट करके ओपन किए थे। क्या किए थे, डेबिट करके ओपन किए थे। हमको पता चल गया कि करण को कर दिया गया था जिसको हम रेक्टिफाई किया, और मोहन को हमको करना चाहिए था 7000 से डेबिट और उसको बंद करना था। तो सस्पेंस अकाउंट हम कितने से ओपन किए थे, डेबिट करके 2000 से। अब हमको पता चल गया तो हम इसको बंद कर देंगे क्या, क्रेडिट करके। तो हम यहाँ पर 2000 से इसको क्रेडिट कर दिए, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करके हम उस अकाउंट को बंद कर दिए, क्योंकि ओपन किए थे डेबिट साइड में। देखिए 7,000 दोनों होना चाहिए था, इधर 5000 हो रहा था, तो 2000 से हम ओपन किए थे। अब हमको पता चल गया कि करण में 5000 नहीं होना चाहिए था, मोहन में जो है 7000 रुपया होना चाहिए था, मोहन में जो है 7000 होना चाहिए था। तो इस अकाउंट को हम क्रेडिट करके यहाँ पे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। दिखा रहे हैं आपको कि हम क्या करेंगे, क्रेडिट करके इस अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो देखिए डेबिट से क्या कर दिए, हम क्रेडिट कर दिए। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट से हम क्या कर दिए, यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। तो मोहन अकाउंट जो है डेबिट 7000, टू करंट अकाउंट 5000, टू सस्पेंस अकाउंट 2000 रुपीज़। यहाँ पे इस तरीके से हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, इस तरीके से हम इसका एंट्री बनाएंगे। दिख रहा होगा आपको बुक में, उसी तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। करण को क्रेडिट करना था, करण को क्रेडिट कर दिया 5000 से सुधारने के लिए। मोहन को डेबिट करना था, मोहन को डेबिट कर दिए। बाकी जो डिफरेंस बचा वो किस नाम से जाएगा, सीधा याद रखिएगा, सस्पेंस अकाउंट के नाम से यहाँ पर जाएगा, चाहे डेबिट में चाहे क्रेडिट में। चलिए ये समझ में आया बात, इसको हटाते हैं। इसके बाद आप नोट करते चलना,
हम डायरेक्टली आपको इसी तरीके से बताएंगे। अब जो है आपका कहता है क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन। चलिए पहले लिख लेते हैं, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन। ये होना चाहिए था कितना से, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9,000 रुपीज़। ₹9,000। अगर जगह है तो छोटा सा हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए सिर्फ लिख देते हैं यहाँ पे मोहन, समझ जाइएगा यहाँ पर, टू करण टू सस्पेंस। कितना कितना 2,000, 5,000, 7,000। चलिए क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9,000। ठीक है, क्या कहता है, वेयर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ गोविंद अकाउंट। सब कुछ दिख रहा है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं, अकाउंट बनाते हैं, 1 2 3, छोटा छोटा बनाते हैं ताकि जर्नल एंट्री भी हम हटा सके बगल में यहाँ पे। चलिए पहला हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, दूसरा है रोहन, और तीसरा जो है यहाँ पर वो है आपका क्या हो जाएगा, गोविंद। चलिए सब कुछ सही होता तो परचेज अकाउंट को यहाँ पे हम डेबिट करते 9,000 से, रोहन अकाउंट को क्रेडिट करते 9,000 से। क्लियर। गोविंद को तो हमको मतलब ही नहीं था अगर सब कुछ सही होता, लेकिन क्या बोलता है यहाँ पर, बोलता है पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ गोविंद अकाउंट 10,000 रुपीज़। यहाँ पर पोस्ट क्या किया गया है, तो डेबिट ऑफ गोविंद अकाउंट, गोविंद अकाउंट को डेबिट किया गया है। यहाँ पर रोहन की जगह पे परचेज अपनी जगह बिल्कुल सही होगा, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। रोहन को क्या करना था, क्रेडिट करना था, जो कि क्रेडिट नहीं किया गया, और उल्टा गोविंद को क्रेडिट, मान लीजिए मिस्टेक भी करता तो गोविंद को क्रेडिट करता 9,000 से, लेकिन नहीं, गोविंद को डेबिट कर दिया उल्टा, कितना से, 10,000 रुपीज़ से, ये कर दिया। तो रोहन अकाउंट को क्रेडिट यहाँ पे किया ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर परचेज हो गया, गोविंद को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया गया 10,000 से। ओके, अब आपको करना है रेक्टिफाई। करिए रेक्टिफाई। सबसे पहले गोविंद को तो डेबिट होना ही नहीं था, जब गोविंद को डेबिट नहीं होना था तो काहे यहाँ पे इसको डेबिट किया गया, इसको जीरो करो, क्रेडिट कर दिए गोविंद को 10,000 से। 2 इधर ही लिखते हैं, यहाँ भी लिख देंगे, गोविंद कितना, 10,000 से क्रेडिट करो। खत्म गोविंद का कहानी, 10,000 से क्रेडिट कर दिए। रोहन को क्रेडिट करना था कितना से, 9,000 से क्रेडिट करना था। कितना से करना था, 9,000 से क्रेडिट करना था। तो हम यहाँ पे सुधारने के लिए क्या क्या लिख रहे हैं वो आप देखिएगा। एक तो गोविंद को क्रेडिट किए, दूसरा हम सुधारने के लिए रोहन को क्रेडिट किए। तो रोहन को यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे 9,000 रुपीज़ से। 9,000 ही है ना, 9,000 रुपीज़ से। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ 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 ठीक है। चलिए तो बताइए कि सुधारने के लिए गोविंद को यहाँ पर क्रेडिट किए 9,000 से, गोविंद को 10,000 से, 10,000 से क्रेडिट कर दिए। रोहन को क्रेडिट करना था, एक्चुअली में लाना था यहीं पर, तो हम यहाँ पे 9,000 से इसको क्रेडिट कर दिए। तो सस्पेंस अकाउंट को जो हम ओपन किए होंगे टोटल, वो हम ओपन किए होंगे ट्रायल बैलेंस में 19,000 रुपया से, है ना, जो कि अब हमको पता चल गया। तो हम इसको बंद करेंगे डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट। एक अकाउंट छूट रहा है ऊपर में, कितना, टोटल करके लिख देंगे 9,000 और 10,000, टोटल 19,000 से हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमने ओपन किया होगा क्या करके, 19,000 से हमने ओपन किया होगा
क्रेडिट बैलेंस में, क्रेडिट साइड में आपका सस्पेंस अकाउंट 19,000 रुपया, जो कि अब हम डेबिट करके बंद कर देंगे, क्योंकि हमको पता चल गया कि गोविंद को डेबिट नहीं करना था बल्कि रोहन को उल्टा क्रेडिट करना था। तो बनेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 19,000 टू गोविंद अकाउंट 10,000 टू रोहन अकाउंट यहाँ पर 9,000 रुपीज़। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको हम रेक्टिफाई करेंगे सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हुए। चलिए इसको साइड में आप लिख लीजिएगा, सस्पेंस अकाउंट 19,000 टू गोविंद टू यहाँ पे रोहन 10,000 9,000। चलिए इसको हटा दीजिए। बी, अब सी नंबर क्या कहता है? गुड्स रिटर्न टू राकेश 4,000 वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ नरेश एज 3,000। ठीक है, पहले जो सही है उसको हम लिखते हैं। गुड्स रिटर्न टू राकेश, याद रखिएगा हम आपको बताए हैं टू और फ्रॉम में, यहाँ पे टू का मतलब जो बिजनेस है वो रिटर्न कर रहा है, तो राकेश टू परचेज रिटर्न होगा। अगर वही फ्रॉम लिखता तो सेल्स रिटर्न टू राकेश होता। यहाँ पर राकेश टू परचेज रिटर्न कितना है? 4,000 रुपीज़। यहाँ पे अकाउंट वगैरह आप जो है लिखना होगा वो लिखना, हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे है राकेश का अकाउंट, फिर इसके बगल में परचेज रिटर्न का अकाउंट, और इसके बगल में आप कहाँ गलती हो रहा है? नरेश में 3,000, तो नरेश कर लेते हैं यहाँ पे, नरेश का अकाउंट। ये 3 अकाउंट यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ जनरल एंट्री हम पास कर लेंगे बगल में। चलिए सब कुछ सही होता तो राकेश के अकाउंट को डेबिट करते 4,000 से और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते 4,000 से, यही हम करते। बट क्या हुआ है यहाँ पर, सो देखते हैं। बोलता है गुड्स रिटर्न टू राकेश 4,000 वेर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ नरेश एज 3,000। तो यहाँ पर जो है राकेश को डेबिट नहीं किया गया, परचेज रिटर्न अपनी जगह पर सही है। बोलता है पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ नरेश, अच्छा राकेश को किससे रिप्लेस हो गया है? नरेश से। तो क्या बोलता है? क्रेडिट कर दिया गया। अच्छा राकेश को डेबिट करना था, लेकिन नरेश को यहाँ पे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, वो भी 3,000 रुपये से। ये कर दिया, आपका गलत कर दिया। अब इसको रेक्टिफाई करना है। ध्यान बस आपको ये रखना है कि राकेश को 4,000 रुपये से डेबिट करना है। चलिए तो पहले नरेश को यहाँ पर से हम ख़त्म करते हैं। नरेश क्रेडिट साइड में है, सुधारने के लिए हम इसको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए था, उल्टा 3,000 में क्रेडिट कर दिया, तो ये गलती हो गया यहाँ पर। ठीक है, परचेस तो अपनी जगह पर सही है। तो यहाँ पर हम नरेश को डेबिट किए, कितना से? 3,000 रुपये से। अब राकेश को डेबिट करना है कितने से? 4,000 से। सुधारने के लिए हम क्या किए? राकेश को डेबिट किए 4,000 रुपीज़ से। तो 4 3 7,000 रुपये आपका डेबिट साइड में यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राकेश को हो गया डेबिट, नरेश को कर दिया डेबिट। बदले में अब क्या जाएगा? हो गया ना, ये 0 हो गया कट करके, और इसके अकाउंट में हमने 4,000 से डेबिट कर दिया। तो सुधारने के लिए राकेश को हमको डेबिट करना पड़ा, नरेश को हमको डेबिट करना पड़ा 3,000 से। तो आप इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको डबल इंटरेस्ट सिस्टम को, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, डेबिट क्रेडिट करना ही होगा आपको। तो क्रेडिट साइड्स में आपका जाएगा सस्पेंस अकाउंट, कितना? दोनों को जोड़ के लिखिए 7,000 रुपीज़। यानी आपने सस्पेंस अकाउंट को ओपन किया होगा ट्रायल बैलेंस में डेबिट करके 7,000 से, जो कि आप बंद कर रहे हैं क्रेडिट करके 7,000 रुपीज़ से। देखिए ना, यहाँ पर जो है 4 और 3 7,000 रुपया से ही आपने जो है डेबिट किया होगा, आप पता चल गया, तो क्रेडिट करके इसको हम सस्पेंस अकाउंट को बंद कर रहे हैं, क्योंकि जो सही है वो सही जगह पर यहाँ पे आ गया है। तो इसमें जो हम जर्नल बना रहे हैं वो है आपका राकेश नरेश टू सस्पेंस 4,000 3,000 और ये सस्पेंस हो गया आपका 7,000।
यही आपका दिख रहा होगा सॉल्यूशन में। इसके बाद सी के बाद डी नंबर, वैसे ही आपको बनाते जाना है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, ओके, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, सेल्स रिटर्न टू महेश, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश, कितने का है? 1000 का है। चलिए, हो क्या गया? पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मनीष एज 2000। चलिए यहाँ पे बनाते हैं सेल्स रिटर्न, यहाँ बनाते हैं हम महेश और यहाँ बनाते हैं मनीष। सब कुछ सही होता तो सेल्स रिटर्न को 1000 से डेबिट करते और महेश को 1000 से क्रेडिट करते। अब क्या कहता है? डेबिट ऑफ मनीष अकाउंट 2000, महेश को क्रेडिट नहीं किया गया और मनीष को डेबिट कर दिया गया, वो भी 2000 रुपीज़ से। ये कर दिया गया, ये नहीं करना था, ये कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मनीष को तो डेबिट नहीं करना था, क्रेडिट करके मनीष को पहले हम ख़त्म करते हैं। यहाँ पे इसको क्रेडिट कर दिए मनीष को, यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे मनीष कितना? 2000 रुपीज़। अब और क्या करेंगे? महेश को क्रेडिट करना था 1000 से, सुधारने के लिए हम महेश को क्रेडिट कर देंगे 1000 रुपीज़ से। तो हम यहाँ कहेंगे महेश 1000 रुपीज़ कर दिए, तो डेबिट में क्या जाएगा? सस्पेंस अकाउंट, टोटल कर दिए 3000 रुपीज़, यानी क्रेडिट करके आपने ओपन किया हुआ 3000 से, अब डेबिट करके इसको बंद कर देंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि महेश को क्रेडिट करना था, मनीष को 2000 से डेबिट नहीं करना था। तो यहाँ पर हम बंद कर दिए इसको। तो क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट आपका कर देंगे डेबिट 3000 टू मनीष टू महेश। यहाँ पर ये लिख करके आप जो है इसको रेक्टिफाई कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे, या इसको हटा देते हैं। इतना हो गया है आपका, सबको हटाते हैं। सी डी तक हो गया आपका। अब ई नंबर लास्ट आपका क्या है वो देखते हैं। ई नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है? कैश सेल्स ₹2000 वेयर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट 200 रुपीज़। तो यहाँ पर जो है कैश सेल्स किया गया है और क्या कर दिया गया है? कमीशन अकाउंट को यहाँ पर बोला है पोस्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी गुड सोल्ड फॉर कैश। यही आपका जनरल एंट्री है। कितने का है? ये है आपका 2000 रुपीज़। अब क्या किया गया है? सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट बना लो, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट और कमीशन अकाउंट। ये 3 अकाउंट आपका यहाँ पे बना। सब कुछ सही होता तो 2000 से कैश अकाउंट को डेबिट करते और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं 2000 से, लेकिन बोलता है पोस्टेड टू कमीशन, और कितना आपका कमीशन में पोस्ट किया गया है? तो बोलता है वेयर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट एज 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ कर दिया गया है कमीशन में। तो यहाँ पर सेल्स को करना था पोस्ट, क्या कर दिया? कमीशन में, वो भी 200 रुपीज़ से। हमको सेल्स में क्रेडिट करना है 2000 रुपीज़। आप इतना यहाँ पे ध्यान रखो, क्या करना है आपको? सेल्स को यहाँ पे क्रेडिट करना है 2000 रुपीज़ से, बस आपको यहाँ पर यही ध्यान में रखना है। चलिए, तो अब सुधारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कमीशन को क्रेडिट नहीं करना था, कमीशन को यहाँ पर हम बंद कर देंगे अकाउंट को डेबिट करके 200। तो हम यहाँ पर कमीशन को पहले हम डेबिट करते हैं अकाउंट, कितना से? 200 से डेबिट किए।
सेल्स को क्रेडिट होना था 2000 से, सेल्स को हम सुधारने के लिए क्रेडिट करते हैं 2000 रुपीज़ से, क्रेडिट कर दिए टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपीज़ से। इसका मतलब है कि देखिए लिखना था क्रेडिट साइड में आपका 2000, लिख कितना दिए 200, मतलब 1800 से आप सस्पेंस अकाउंट ओपन किया होंगे क्रेडिट साइड में, जो कि हम बंद करेंगे यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके बंद कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट करके 1800 ओपन किए थे, डेबिट करके बंद कर देंगे। कैसे, डिफरेंस आप देख लीजिए यहाँ पे 2000 से करना था 200 से कर दिए, तो हम यहाँ पर 200 तो किए कम से कम, तो 1800 से डिफरेंस आ रहा होगा, तो 1800 से हम क्रेडिट कर दिए होंगे सस्पेंस अकाउंट को, जो कि पता चल गया कि क्या होना चाहिए था वहाँ पे, सेल्स अकाउंट को आपको क्रेडिट करना था। तो यहाँ पर आपको पता चलने के बाद सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके 1800 से हम बंद कर दिए होंगे। ऐसे भी आप दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, कमीशन अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे किए, तो डिफरेंस आपका आ रहा है डेबिट साइड में, कितने से डिफरेंस आ रहा है 1800 से, तो आप सस्पेंस अकाउंट को वहाँ पर डाल दो 1800 रुपीज़ से, आपका जो है वो रेक्टिफाई यहाँ पे हो जाएगा। तो वन साइडेड एरर के प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ तक जो है आपका लगभग सारे क्वेश्चन को हमने कवर किया है। टू साइडेड एरर के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दिया है। वन साइडेड एरर के जो आपका जो जितना भी आपका टफ क्वेश्चन था लगभग वो सब हमने सॉल्व किया है। इसके बाद जो है हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट हुआ, बाकी जहाँ तक आपको बनाना है आप बनाते रहो, प्रॉब्लम होगा पूछते रहो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।